डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल LTST क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने किया था इससे पहले एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये इन दोनों इक्वेशन, जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस पे आपको कंपेयर करने के बाद आपको ये बताना है कि वो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है या फिर आर पैरेलल लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट्स हैं। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीजें मैंने इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन में वीडियो बनाई उसमें मैंने ये चीजें कवर की और समझाया भी है। कब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बोलते हैं, कब बोलेंगे पैरेलल लाइन और कब बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो उसके लिए आप वो वीडियो बिल्कुल जाके देख सकते हैं और अभी हम इसको समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। सपोज हमारे पास जो इक्वेशन है 5x minus 4y plus 8 equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 equals to 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, on comparing these equations with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ठीक है। सो सबसे फर्स्टली हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करेंगे। और अगर मैं इसको और इसको मींस a1x plus b1y plus c1 को फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, a2x plus b2y plus c2 equals to 0 को सेकंड इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना है। सो सिंपली हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, वी गेट a1 equals to 5, b1 equals to -4 and c1 equals to 8। Similarly, a2 equals to 7, b2 equals to 6 and c2 equals to -9। ठीक है। सो ऑलरेडी हमें बताया गया है कि हमें कंपेयरिंग द रेशियोज मींस इनके रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हो रही है या फिर पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है। तो पहले तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। तो जैसे कि हमारा है a1 upon a2, सो a1 upon a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 upon 7 एंड b1 upon b2 क्या होगा -4 upon 6 एंड c1 upon c2 वैल्यू क्या होगी 8 upon -9 मींस -8/9। तो ये हमारा इक्वेशन आएगी। बट यहाँ पे a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2। so अगर ऐसा है, so we can say that above given equations are intersect at only one point or having unique solution। This is your answer for this question। ओके। सो हमारा सेकंड जो है उस पे हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके। सो सेकंड पार्ट इज 9x plus 3y plus 12 and 18x plus 6y plus 24। सो सिंपली हमें करना उसी तरह है, बट कॉमनली यहाँ पे हमें देख के भी इक्वेशन को पता चल रहा है कि इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई किया गया, दैट मीन इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। बट देखते हैं कैसे करना है। ठीक है। on comparing these equation
इक्वेशन विद a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to, आप ए बी सी जो है कैपिटल और स्मॉल अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप कैपिटल लिखें, और ये एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमारे टर्म होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। सो हमें अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, सो वी गेट a1 equals to 9, b1 equals to 3 and c1 equals to 12. Similarly, a2 equals to 18, b2 equals to 6 and c2 equals to 24. Fine, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेशियो है उसकी बात करेंगे। सो कॉमनली जो रेशियो यूज किया गया है, रेशियो में हम चेक करेंगे इसको, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/18, कॉमा b1 अपॉन b2 3/6 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 12/24। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12 1s are 12, 12 मींस ये है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट मीन क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइंस हैं इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, दैट मीन सो the pair of equation having infinite many solutions, so hence these are coincident lines। Okay, so देखते हैं next question। So the third equation is 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। So इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको भी कंपेयर करना है, जो हमने जैसे कि अभी इससे पहले दोनों क्वेश्चन के सेम तरीके से करेंगे, और कंपेयर करने पे जो a1 की वैल्यू होगी क्या होगी 6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू क्या आएगी -1 एंड c2 की वैल्यू आएगी आपकी 9। सो इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a2 6/2 which is 3/1 या फिर 3 बोल सकते हैं। b1 by b2 means -3 अपॉन -1 और c2 means 10/9। बट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हमें आंसर में मिलेगा 3, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करूंगा अगर और इसको सॉल्व करूंगा, सो हमें क्या मिल जाएगा 3 इधर भी और 3 इसमें भी, माइनस माइनस कैंसिल 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है, कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली सो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से होगी, a1 अपॉन a2 जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट इट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, हैविंग नो सॉल्यूशन, hence these equation are parallel line equation, ठीक है।
अभी इतना आपको समझ में आया। सेकंड में तीन पार्ट है हमारे क्वेश्चन में, और तीन के तीन सिर्फ क्या बता रहे हैं, एक में हमारा एक का आंसर होगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एंड सेकंड होगी कोइंसिडेंट, एंड थर्ड पैरेलल। तो इसका एक फटाक से हम एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से जजमेंट करना है इस पे। सो यहाँ पे हमारी 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, दैट मीन क्या बोल सकते हैं हम, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट मीन सिंगल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली a1/a2 जो रेशियो है वो b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, मींस तीनों रेशियो हमारे इक्वल होते हैं। उस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट, मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहां पे जो दो लाइंस होंगी वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इस केस में क्या है, दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगी, ठीक है। सो हर एक पॉइंट पे उसका एक आंसर होगा। सो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस केस में। थर्ड वन इज a1/a2 जो रेशियो है वो b1/b2 के इक्वल होगा, एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, एंड देयर नो सॉल्यूशन। अब जस्ट सपोज दो लाइन से ही कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमें आंसर कहां से मिलेगा, ठीक है। सो ये था एक ओवरव्यू इस क्वेश्चन पे, किस तरीके से। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीजें बताई थी, आप वहां पे भी देख सकते हैं। आई होप यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं हमसे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।